कुछ दिन पहले एक प्रश्न आया था, क्या शेषनाग और संकर्षण दोनों क्या एक है या दोनों में कोई भिन्नताएं है? तो इसका आज समाधान करने का प्रयास कर रही हूँ। ध्यान दें। अब देखिए, किताब के शास्त्र के अनुसार अगर आप देखें तो शेषनाग का स्थान है पाताल लोक में, जो पूरे ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण किए है। ये बाहरी अर्थ है। और जो संकर्षण है वो सब कुछ अपने ओर आकर्षण कर रहे हैं। नित्य निरंतर समकर्षण, सम्यक रूप से आकर्षण करते हैं। तो आकर्षण करने वाले शक्तिधर रहते हैं। तो सहस्रार में रहते हैं संकर्षण, जो खींचते हैं प्राण शक्ति को, और शेषनाग वो प्राण शक्ति को कुलकुंडलिनी शक्ति को वेष्टित करके रखते हैं। उसके सहारे में रहते हैं महालक्ष्मी रूपी प्राण शक्ति, जो कि साधना द्वारा जागृत होकर वो आकर्षण अनुभव करके ऊपर की ओर जाते हैं। अब देखिए, कुछ मिसकॉन्सेप्शन है कि ऊर्ध्वगमन जो होता है, यानी कि कुंडलिनी शक्ति जो ऊपर उठते हैं, वो किसको साथ में लेकर उठते हैं? चेतना को या प्राण शक्ति को? इसे पहले क्लियर करें। अगर चेतना की बात करूं तो शास्त्र क्या कह रहे हैं? हृदय अर्जुन तिष्ठति। वो हृदय में वो चेतना विराजित है जो सारे शरीर में फैला रहा है। चेतना का क्या परिवर्तन होगा? चेतना का क्या ऊर्ध्वगमन और निम्नगमन होगा? चेतना तो, चेतन सत्ता तो नित्य मुक्त है। हाँ, तो बद्ध कौन है? ये भी सब जानते हैं। उसमें आरोपित जीव भाव बद्ध है। और जीव भाव किस लिए बद्ध है? किसके अनुसार कार्य करते हैं? कैसे कार्य कर सकते हैं? प्राण से। प्राण पे आरोपित होकर हर एक वासनाओं को आगे बढ़ाते हैं, आगे ले जाते हैं। ये कामना, वासना आदि विकार प्राण से ही प्रकट होते हैं, प्राण से ही लालायित होते हैं, प्राण द्वारा ही कार्योन्मुख होते हैं। तो ये जीवत प्राण का ही बद्धता है अथवा प्राण शक्ति में ही आरोपित है। जैसे देखिए, एक वृद्ध व्यक्ति, उसमें क्या जैसे एक जवान व्यक्ति में कामनाएं होते हैं, वासनाएं होते हैं, विकारे आते हैं, उनमें भी सारे चिंताएं आते हैं संसार की, लेकिन वो कर नहीं पाते। कामना घटते जाते हैं दिन प्रतिदिन, क्योंकि वो मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसका प्राण शक्ति धीरे धीरे धीमी हो रही है। इसीलिए वो इच्छा जो जवानी में था वो बुढ़ापे पे नहीं आ सकता है। तो सब कुछ देखा जाए तो ये प्राण का ही खेल है। ये प्राण शक्ति ही है जो कार्योन्मुख करते हैं कारण से जीव को, जो अक्षर को क्षर रूप बनाते हैं, नाशवान बनाते हैं। क्षर मतलब जिसका नाश हो जाता है, क्षय हो जाता है जो, और अक्षर मतलब जो अक्षय है। देखो, ये प्राण शक्ति का ही नामांतर है लक्ष्मी, कार्य अवस्था है जो। और लक्ष्मी का भी, ये प्राण रूप लक्ष्मी का भी दो प्रकार की स्थिति होते हैं। जो प्राण शक्ति कर्म में बद्ध दशा में उलझे हुए है, वो लक्ष्मी केवल शरीर परिवर्तन ही करते जाते हैं अनादिकाल से। इसीलिए उस लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, चपला कहा जाता है, क्योंकि प्राण का तो कोई अंत नहीं। लेकिन उस प्राण को जब तक ना समझ में आए वो प्राण क्या है, वो प्राण जब तक असली प्राण वल्लभ पे समर्पित ना हो, वो प्राण शरीर ढूंढते ही जाएंगे।
आत्यंतिक शांति, आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगा, करोड़ों शरीर में जन्म लेगा। तो इसलिए वो चंचला है। और इसका वाहन क्या है? उल्लू, पेचक, जो अविद्या में जीते हैं, रात्रि में जीते हैं। पेचक जो उल्लू होते हैं वो रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं। तो वही हाल है जो चंचला रूपी लक्ष्मी जिस जिस शरीर में जाते हैं वो शरीर पेचक रूप है, उसे वहन करते हैं उस प्राण को। हर एक शरीर वाहक है, वाहन है, उल्लू ही है उस प्राण रूपी लक्ष्मी का, जो अज्ञान में जी रहे हैं, अंधेरे में जी रहे हैं, अशांत है। दूसरी जो लक्ष्मी है जिसे गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी कहा जाता है, यानी कि गरुड़ स्वयं वेद है, ज्ञान है। अब वाहन का अर्थ मैंने कहा शरीर है, जिसका शरीर ज्ञान रूप हो गया है, अहंकार नहीं, ज्ञान अज्ञान से परे, जिसका शरीर भगवत भक्ति से, ईश्वरीय प्रेम से ज्ञान रूप हो गए हैं, जैसे मानो जनक रूप हो गया है। तो भूमि आकर्षण करते हुए लक्ष्मी का अथवा सीता का उत्पत्ति होगी, यानी कि वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर उत्थित होना शुरू करेगा, भूमि तत्व भेदन करेगा। भूमि तत्व है मूलाधार। अब उसे खींचेगा ये संकर्षण शक्ति, क्योंकि वो अनंतता के साथ परिचित होने वाले हैं। जो अनंतता उससे अब तक घेर के रखे थे, वो अनंतता को वो जान गए। प्राण शक्ति आकर्षण कर रहे हैं, प्राण शक्ति को संकर्षण, जो कारण शरीर को आकर्षण कर रहे हैं, सूक्ष्म एवं कारण को। तो प्राण शक्ति ऊर्ध्वगमन करेगा, जीवत दशा को ऊर्ध्वगमन करवाएगा। जीव का चेतना जो है चैतन्यता में पर्यवसित होगा। अब संगीत शास्त्र के अनुसार अगर देखें, अगर हम सप्तक की बात करें तो नीचे वाले सा को आप समझ लीजिए कि वो शेषनाग है, और ऊपर की जो सा है वो संकर्षण है। अब प्रश्न आता है कि अगर वो अनंतता के साथ परिचित हो गए तो आकर्षण किसका हो रहे हैं और क्यों हो रहा है? तो संगीत की दृष्टि से बताऊंगी, अगले प्रवचन में ये सुनना।